जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे खेड़ा पाटौदा। इस गांव को हम झज्जर जिले के इस छोर के आखिरी 2 गांव में मान के चलते हैं। इस गांव से राखी चौहान सरपंच पद पर काबिज है और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं रणबीर सिंह चौहान। और इसके साथ साथ यहाँ की पंचायत को क्या क्या समस्याएं हैं और इस गांव की क्या उपलब्धियां हैं, उन पर बात करेंगे हम इस चौधर की चौपाल कार्यक्रम में। इस चौधर की चौपाल प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं रणबीर सिंह चौहान का और पूरी जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं इस गांव के जो खेड़ा पाटौदा के, उन सब का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। रणबीर सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है चौधर की चौपाल में। हाँ जी। हम बात करते हैं कि आपके परिवार ने ये चुनाव लड़ा तो क्या सपना देखा था इस गांव के विकास के लिए, क्या करवाना चाहते हैं गांव में नया कुछ? जी, गांव के विकास के लिए हमें चुना गया है और हम अपने पूरे तहे दिल से इस गांव की भलाई के लिए जो भी हमसे बनेगा हम सब कुछ करेंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं इस गांव में खेल, जो युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार का स्टेडियम है या नहीं है, या मैदान की कमी है, किस प्रकार की समस्याएं खेल के लिए, क्योंकि अभी रियो ओलंपिक हुआ, बहुत कम मेडल आए हैं और सीधे तौर पर खिलाड़ियों के लिए इस गांव में क्या प्रबंध है? जी, खेल का स्टेडियम तो है लेकिन वो जर्जर भावना में उसमें है, तो उसको ठीक करवाने के लिए मैं गुहार करता हूँ सरकार से, उसको अच्छी तरह से उसको मेंटेन करके उसको ठीक किया जाए ताकि खिलाड़ी इसमें भाग ले सके और आगे बढ़ सके। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ अगर फल्ड के पानी की समस्या है या नहीं है पाटौदा गांव में? पानी की समस्या, पानी तो आता है लेकिन जो गांव में बहुत ज़्यादा लीकेज है और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इसी के साथ हम बात करते हैं इस गांव की शिक्षा के ऊपर, स्कूल, क्योंकि शिक्षा के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। स्कूल का क्या हालात, अध्यापक आते हैं या नहीं, सरकारी स्कूल का किस तरीके का माहौल है आपके गांव का? गांव में स्कूल है, एक तो +2 तक का है और एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन प्राइमरी स्कूल की तो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और उसकी 4 दीवारी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और जो हमारा हाई स्कूल है +2 तक का, उसकी जो बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। खेड़ा पाटौदा गांव की उपलब्धियां क्या हैं और समस्याओं को निजात दिलाने के लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। खेड़ा पाटौदा गांव की उपलब्धियों के बारे में भी और समस्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेडियम की तरफ चलता हूँ। स्टेडियम हमारा बिल्कुल ख़त्म है, ना कोई कोच है ना कोई खिलाने वाले बच्चे हैं। हमारे जो बड़े बड़े पहलवान होते थे बाहर खेल के आया करते, और सबसे पहला नंबर हमारा गांव रहता है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग सबसे पहला गांव, बड़ा गांव है हमारा, और उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे, अच्छे अच्छे मेडल लेकर आए, लेकिन इस वजह से हमारा गाँव बिछड़ चुका है मैच की तरफ से। ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे सबसे बड़े गांव होते हुए भी बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ तकरीबन दिन में 12 घंटा में 2 घंटा बिजली आती है, जो कि ना के बराबर आती है। और रात को भी कट में, मतलब कभी आगे कभी चलेगी, बच्चे को परेशानी और बड़े बूढ़े को तकलीफ रहती है। मच्छर उनको नहीं सोने देते और काटते रहते हैं। जी, बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है। गांव में करीब 2000 घर है, मुश्किल से 5% लोगों को पीने का पानी अपने स्रोत से मिलता है। बाकी सारे लोग मोल पानी लेते हैं, जो कि आरओ सप्लायर आते हैं, 2-2 3-3 सप्लायर आते हैं, उनसे भी गांव के पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। गांव में 2 टैंक बने हुए हैं लेकिन फिर भी पाइपलाइन ठीक नहीं है, कहीं पे लीकेज है, कहीं पे कोई समस्या। जब पानी नहीं मिलेगा तो लोग बीमार होंगे जी, और बीमार होंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, किस खेल कूद में जाएंगे, किस नौकरी पे जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और दूसरा बिजली तो ना के बराबर है। कहने को 12 घंटे के लिए दी हुई है लेकिन वो आती मुश्किल से 7 से 8 घंटे, और वो भी 70 से 80 वोल्टेज होती है, जिसमें दिए का उजाला भी उससे ज़्यादा होता है जी। हमारा स्कूल बिल्कुल 25 किलोमीटर के एरिया में सबसे पहला था जी, और आज हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका सरकारी स्कूल था। ना कोई साइंस है, ना कोई लैब है, ना कोई लेना देना, कुछ भी नहीं स्कूल के अंदर। ना कोई टीचर टाइम पे आता, ना कोई स्टाफ पूरा है जी वहाँ पर। मेरे भी 3-4 बच्चे हैं, मैं अपने पर लेता हूँ, मेरे भी 3-4 बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। हमारा गाँव का स्कूल अच्छा होता तो हम भी यहीं पढ़ा लेते। हम इतने दुखी हैं जी स्कूल की तरफ से, योग्यता की तरफ से बहुत ज़्यादा। हम दोबारा से प्रधान जी के पास पहुंचते हैं अपने इस कार्यक्रम में, और समस्याएं जो आपको लगती हों, गाँव की समस्या या उपलब्धियाँ।
तो जी यही समस्या तो ये है, लेकिन गांव में अब सही सब कुछ सही चल रहा है। सब बरादरी जो है हमारे गांव में सब मिल के चलते हैं। अभी एक अभियान चला हुआ है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। उस अभियान में आपके गांव की क्या भागीदारी? अभी 1000 पौधे लगवाए थे जो मैंने अपने निगरानी में पूरे गांव में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे 1000 पौधे लगवाए थे और उनकी देखभाल भी चल रही है। जो आपके गांव में शौचालय का भी प्रावधान आया है या आने वाला है? क्या है, आपने उपायुक्त से बात की हो या जो संबंधित कार्यालय है, मंत्रालय, उससे बात की हो? शौचालय का तो अभी सर्वे हुई थी और उसकी जो जिसके घर में नहीं है उसकी लिस्ट बनी हुई है, अभी वो पास हो गया आएगा और सबका नाम आगे दे दिया है जी। इसके साथ साथ हम एक सवाल और करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान पे जो चला हुआ है उसमें आपके गांव का बेटा और बेटी में कैसा आपस में भाईचारे में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है? बेटा और बेटी में भेद है या मिलजुल के रहने का ये एक खुला मंच है? हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है, बेटा बेटी एक समान है सब और लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे निकल रही है गांव में और सही है बहुत। अब हमारा कि ऐसे कोई वो नहीं रखते, लड़का लड़की सब एक समान समझते। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में अपने जिस भी गांव में जाते हैं उस गांव की पंचायत में और वहां के प्रतिनिधि को सम्मानित करने का काम करते हैं। अपने स्मृति चिन्ह चौधर की चौपाल की तरफ से सम्मानित करते हैं और हम अपने कार्यक्रम को लेके चलते हैं किसी और गांव, उस गांव की समस्याओं और उपलब्धियों पर बात करने के लिए। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेके पहुंचे हैं झज्जर जिले के गांव डाबोदा खुर्द में, जहां से गांव के सरपंच पद पे काबिज हैं डॉक्टर पुष्पा तंवर। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में सबसे पहले पूरी पंचायत के साथ साथ डॉक्टर पुष्पा तंवर जी का स्वागत, वेलकम करते हैं। नमस्ते जी। और इसके साथ साथ ही जयंत जी का भी हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। यहाँ गांव की समस्याओं के साथ साथ हम बात करेंगे इस गांव के विशेष, इस गांव में क्या उपलब्धियां हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर पुष्पा तंवर जी से पूछते हैं कि क्या सपना लेके उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा? पहले तो सपना तो जी गांव का विकास करना ही होता। सर्वप्रथम मैं चाहती थी अपने गांव में कुछ अलग हटके करें, हम अपनी रहते हुए सरपंची में और अपने गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें जी। जैसे कि पानी की समस्या निकासी किया उसको बिल्कुल ख़त्म करें। पानी की समस्या इस गांव में जिस दिन से हम आए हैं वो बहुत ज़्यादा है जी। आपने अपनी मिसेज को इस चुनाव में खड़ा किया, आपका भी कोई सपना होगा कि गांव में कैसी तरक्की हो, कैसे गांव स्वच्छ हो, किस प्रकार का गांव? मैंने जो अपने मिसेज को जो ना सरपंची पद के लिए जो ना चुनाव लड़ा, वो मैंने इसलिए चुनाव लड़ा कि भी मेरे गांव के अंदर जो ना नारी वो सुचारू रूप से मतलब सुरक्षित रहे और जो नारी के अंदर की बात जो नारी जानती है ना वो जो ना हम लोग नहीं जान सकते। एक मतलब भाई मर्द जो होता है ना वो इतना नहीं होता, आम जनता जैसे नारी जो होती है ना वो गांव की हर स्त्री से उसके घर में उसके दिल में झाँक के जो बात व्यक्तिगत तौर से एक नारी की अंदर की जो बात जानेगी ना वो एक नारी जान सकती है जी। इस पर्पज़ के लिए जो मैंने डॉक्टर पुष्पा तंवर को चुनाव में उतारा था। पेड़ लगाओ जो अभी जीवन बचाओ एक अभियान चला है, उसमें आप लोगों ने क्या भागीदारी निभाई आपकी? हमने जी उसमें 1000 पौधे लगवाए थे गांव में, स्कूलों में, शमशान भूमि में, मंदिरों में और जो जहाँ भी पॉसिबल था, जहाँ भी जगह थी, हमने पूरे हमारे गांव में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सोशल मैसेज कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, स्वच्छता अभियान, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इन पे आप बोले। देखो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ ओके, बेटी से जो है ना मतलब हमारा जो घर में बेटी जन्म लेती है ना ये सोच लो लक्ष्मी का हमारे घर में जो है एक किस्म से जो है आगमन हो गया है। मतलब बेटा जो है ना कहीं भी गलत कर सकता है, ये मेरी अपनी निजी राय है, लेकिन बेटी कभी भी अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के लिए जो है ना कभी भी गलत निकलेगी। बेटी से बड़ा धन जो है ना मैं तो हिंदुस्तान वगैरह मैं तो मानता नहीं जी। आप सरकार से गुहार लगाती हैं, सरकार के सामने आपके पंच और आपकी पूरी पंचायत जाके जितनी समस्या है उनके लिए कितनी बार गई हैं?
काफ़ी बार गए हैं जी। अपने जो हम प्रस्ताव लिखते हैं वो भी दिए हमने, हर जगह लेटर भेजे हैं, डीसी के पास भी और आगे चंडीगढ़ भी। हमने अपने गांव की जितनी भी समस्या है वे लिख के जहाँ होती है अफसरों के पास भेजी है। पब्लिक हेल्थ के थ्रू हमने अपने गांव में पानी की समस्या वैसे दूर कर दी है लगभग। जी जी। कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, कोई भी गांव की समस्या जिस पर आप बोल सकें। क्या नाम है जी आपका? नफे सिंह जी, बताइए गांव की कोई समस्या जिस पर सरकार आप के गांव को सहायता दे, आपकी पंचायत को सहायता दे। मकान की सहायता दो और सुविधा बतेरी करवाने वाले होते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। हमारे गांव में जी सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। पानी समय पर नहीं आता और बिल्कुल गंदा आता है। सबसे बड़ी समस्या गांव की पानी की है, उसको ठीक किया जाए बस। ये बिजली भी नहीं आती जी, बिल्कुल 1.5-2 घंटा ही बिजली आती है। इसी के साथ हम फिर से आते हैं डॉक्टर पुष्पा तौर जी के पास, खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आजकल तो ये मान के चलिए रियो ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी ने ही देश की शान बचाई है। तो खिलाड़ियों के बारे में स्पोर्ट को तो जी वैसे बढ़ावा देते ही है और देंगे ज़्यादा। अब लड़कियों को भी चाहेंगे कि सारी लड़कियां जितनी हो सकती है स्पोर्ट्स में आए और अच्छा प्रदर्शन करें और हम उनकी मदद करें। जनता की चौपाल से जो है ना, मेरे जो हिंदुस्तान की जो लड़की पूरे विश्व के अंदर जो है ना, मेरे गांव, मेरे प्रदेश हरियाणा का जो नाम रोशन करके आई है, इस जनता की चौपाल से और अपने गाँव की तरफ से, अपने गाँव वासियों की तरफ से जो है ना, साक्षी मलिक को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दाबोदा खुर्द की कोई उपलब्धि, किसी खिलाड़ी की उपलब्धि हो, यहाँ किसी मंदिर जो भी धार्मिक संस्थान ऐसा हो जिसके लिए दाबोदा खुर्द जाना जाए। 4 मंदिर हैं हमारे गांव में जी, पूजनीय हैं। दादा जोंसर, दादा सांजाड़ा और बाबा श्याम जी का हमारी मान्यता है। वहाँ धोख लगाते हैं और तकरीबन हमारे गांव के काम पूर्ण भी होते हैं जी। एक समस्या जो है, मैं एक्स मेंबर रह रहा हूँ पंचायत का पहले जी। एक समस्या ये है, सोच मुक्त गांव बनना चाहिए सबसे पहले तो। अगर ये कोई भी बहन बेटी खुले में सोच ना जाए, इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। और पानी की निकासी का प्रबंध हो जाए, सरकार से हम तो ये मांग करते हैं। यहाँ पे पंचायत मेंबर हैं मोंटी भाई, उनसे भी बात करते हैं कि क्या युवा है और युवाओं के लिए भी कुछ बोलेंगे। बातचीत करते हैं कि गांव की समस्या और गांव की उपलब्धियों के बारे में। मोंटी भाई साहब, एक तो गांव में ग्राउंड नहीं है यहाँ पे कहीं भी खेलने के लिए, नहीं तो उसमें लड़के खेल सकते, लड़कियाँ खेल सकती। पहले तो समस्या ग्राउंड की है कि हम अपने गांव में पंचायती ज़मीन देकर ग्राउंड बनवाएं, उनसे बच्चे खेल कर गाँव का विकास होगा, देश का नाम रोशन करेंगे। यही बात है बस ग्राउंड की बारे में। चौधरी की चौपाल की तरफ से यहाँ के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, जितने भी सरपंच के साथ प्रतिनिधित्व करने वाले पंच और जयंत जी को हम अपने इस प्रोग्राम का स्मृति चिन्ह देके उनका मान सम्मान करते हैं। तो चलते हैं अगले गांव चौधरी की चौपाल लगाने। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर आए हैं झज्जर जिले के गांव गुभाना, जो कि बादली हलके का गांव है। और चौधरी की चौपाल का मतलब है उस गांव की समस्याओं को अपने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच सतबीर सिंह का स्वागत है और पूरी पंचायत का स्वागत है। सतबीर सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप जिस टाइम पे आपने सरपंची के लिए आपके परिवार ने चुनाव अभियान चलाया, तो आपका क्या सपना था इस गांव के विकास के लिए? मेरा सपना ये था कि मैं अपने गांव का विकास करूं। हम बात कर रहे हैं कि आपके गांव के स्कूल के क्या हालात, सरकारी स्कूल के हालात? हमारी स्कूल के सरकारी स्कूल के हालात बहुत अच्छे हैं। एक लड़की ने 12वीं मेरिट ली है और कम से कम 5-7 बच्चों ने मैट्रिक में बढ़िया नंबर लिए हैं। आपके गांव में खेल के लिए क्या संसाधन है? हमारे गांव में खेल के लिए मैंने 2-3 बार लिखा है। मेरे ब्लॉक समिति में हमारे पास स्टेडियम नहीं है। जो स्टेडियम अगर बन जाए तो उसमें सुविधाएं, कोच की मांग आपकी तरफ से? हाँ, कोच की मांग रखेंगे। सरकारी कोच हमें मिलेगा तो हम बच्चों को खेल के बारे में जो भी खेल हमने करवाना उसके लिए अच्छा काम करेंगे जी। और पानी निकासी जो फल्ड का पानी है, अगर उसकी निकासी का क्या समाधान किया सरकार ने आपकी पंचायत? हमारे यहाँ कोई समस्या के समाधान नहीं है। कि हमारे गांव में गंदे पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे गांव में फिरनी की तरफ 2 नाले हैं, उनकी हमने बरसाती नालों की सफाई कराई है।
ब्लॉक समिति मेंबर गुभाना माजरी से रामवीर, उनसे बात चल रही है हमारे इस कार्यक्रम में चौधर की चौपाल में, वो भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। सबसे पहली समस्या तो मेरी बिजली को लेके है, जो कि बिजली एसडीओ और जेई को हम बार बार बोल चुके हैं। हमारे गांव में कई काम है, ना तो उनको वो पूरा कर रहे हैं, और रात को जैसे कोई फॉल्ट हो जाता है उनके पास कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास ना गाड़ी की सुविधा, ना कोई, उनको लेके आओ और फिर उनको छोड़ने के लिए जाओ। सबसे मोटी प्रॉब्लम तो ये बिजली वालों की है, वो सुनाई नहीं करते। आपको गांव में और क्या विकास की योजनाएं आप लेके आए हैं इस पंचायत के साथ मिलके? दोनों पंचायतों को साथ जोड़ के चल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दोनों गांव में जो भी बची हुई गलियां हैं या और भी कोई जैसे पानी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, हर चीज़ का समाधान मैं यही कोशिश करूँगा इस 5 साल में पूरा कर। हम बात कर रहे हैं गुभाना गाँव में, जहाँ गणमान्य व्यक्तियों के साथ चौधर की चौपाल प्रोग्राम लगा हुआ है। हम ब्लॉक समिति मेंबर से बात की और मुखिया सतबीर सिंह जी से बात की, जो कि गांव के सरपंच हैं। उनके साथ साथ हम यहाँ पे और भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे गांव की समस्याओं के लिए और उपलब्धि, गुभाना की उपलब्धियाँ क्या है। नहीं, उपलब्धि तो स्कूल में ही बनी है, हमारे जो सरकारी स्कूल में हुआ उसी की उपलब्धि है जी। बाकी तो गांव की समस्या ही अभी तक जी उपलब्धियाँ नहीं है, नहीं, कोई भी उपलब्धियाँ नहीं है, गांव की समस्या ही है। अब तक का जो भी है 8-9 महीने का टाइम गया, इसमें कोई ग्रांट कुछ नहीं मिला है अभी तक हमारी पंचायत को। और जितनी भी गलियां हैं मेरे 11 नंबर वार्ड में, वो कच्ची गलियां हैं जी। बताइए क्या बताऊँ, कोई भी समस्या ये है जी कि लेना देना चाहिए नहीं, प्रचार ज़्यादा है, काम कोई गाँव के हो नहीं रहे। गांव की सबसे बड़ी समस्या है गंदे पानी की निकासी। गांव में चारों तरफ ही गंदा पानी भर जाता है, लेकिन कहीं भी उसका एक मेन जगह पे उसके निकालने के लिए कोई समाधान नहीं है। हम सरकार से इसकी बार बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ना तो कोई स्थायी समाधान कर रही है, ना कोई ग्रांट भेज रही है, ना डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है इसके। गांव के सरपंच सतबीर सिंह जी के पास आते हैं और बातचीत करते हैं इस गांव की उपलब्धियां, जैसे धार्मिक मंदिर बताया आपने, एक तालाब बताया, इसके अलावा कोई पहले पुराना खिलाड़ी हुआ हो, गांव कब बसा था, कितने 100 साल पहले गांव कहां से निकासी हुई और यहां बसा, यहां से ब्लॉक समिति मेंबर वो बताएंगे जी। बताइए। हमारा गांव राजस्थान के मेंढा मेंढी गांव से निकासी है, तकरीबन मेंढी हुई तो तकरीबन 950 साल पहले हमारा गाँव यहाँ के बसा था। सरपंच साहब, और भी किसी विषय बातचीत, जैसे आपने अभी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत कितने पेड़ आपके गांव में लगे? हमने करीब जो है ना 400 पेड़ लगाए थे, क्योंकि ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी की व्यवस्था देखते हमने 400 पेड़ लगाए थे। और मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ, जैसे ब्लॉक समिति मेंबर ने बताया, हमारे गांव का नाम, हम वैसे बोलते हैं गुभाना, लेकिन हमारे गांव का नाम असली नाम है गऊ भाना। यहाँ गऊओं का बांध था, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि पता लगे सबको, ये गऊ भाना गऊओं का बांध था, इसीलिए हमारे गांव का नाम, जो वहाँ से आए हम 36 बरादरी वहीं से आई है। यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य विभाग जो छोटा सा आपका बना हुआ है, उसके क्या हालात है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जीवन में ज़रूरी है? नहीं, हालात तो तकरीबन ठीक हैं, लेकिन हमारी मांग ये थी मंत्री जी से कि हमारा वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो मंत्री जी ने इस बारे में कहा था कि आप जो है ना स्वास्थ्य मंत्री से हम बात करूंगा मैं इस बारे में, लेकिन अब तक हमें इसका कोई ज्ञापन नहीं मिला है। और गंदे पानी की निकासी के लिए भी मंत्री जी ने बोला था अब भाई यहाँ ड्रेन है, उस ड्रेन में डाल दिया जाएगा। आप सरकार से अपने जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए आपने प्रपोजल दिए हैं या नहीं दिए? नहीं, दिए हैं जी। मैंने जो भी मेरे गांव की डिमांड थी मैंने दी है जी। गांव की चौपाल जो होती है, जैसे अब चौधर की चौपाल लगी है, तो गांव की चौपाल 36 बिरादरी की जो अलग अलग चौपाल होती हैं, चौपालों के क्या हालात? नहीं, हमारे चौपालों के हालत ठीक हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ 4 चौपाल हैं, 2 तो जाटों की चौपाल है, एक हरिजन, एक वाल्मीकि चौपाल है। वाल्मीकि चौपाल की हालत खस्ता है, क्योंकि बरसात के टाइम में उसकी छतें टपक जाती हैं, उनका लेवल ठीक नहीं है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पूरी पंचायत की तरफ से इस सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालय में जिस भी विभाग से ये संबंधित समस्याएं हैं, उन अधिकारियों से अपील करते जल्द से जल्द इस गाँव का मुआयना करें।
हमारे प्रोग्राम की परंपरा है चौधर की चौपाल, जहां पे हम अपने प्रोग्राम में यहाँ के सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जितने भी पंच आए हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं स्मृति चिन्ह भेंट करके, और इन समस्याओं का जल्द से जल्द यहाँ निपटारा हो और सरकार इस गांव को जल्द से जल्द, इस पंचायत को, यहाँ के ब्लॉक समिति मेंबर सदस्य को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता दे और इस गांव की समस्याओं का समाधान हो। ये चौधर की चौपाल का कार्यक्रम गुभाना गांव में चल रहा है और इस कार्यक्रम के बाद हम निकलते हैं किसी और गांव में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।